योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास का निर्माण है वो केवल शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी उसमें शारीरिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें करता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि आचरण शुद्ध होंगे तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। आचरण की अशुद्धि में व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सोना पड़ा है और सोना अपना गुण खो दे तो उसकी वैल्यू है, मूल्य है, वो जीरो हो जाता है। सोना बिल्कुल माटी के बराबर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर उसमें मनुष्य होने के जब गुण होंगे तभी वो मनुष्यता का कहलाने का अधिकारी होता है, और वही उसके व्यक्तित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि उस व्यक्ति के आचरण कैसे होंगे। और योग है वो व्यक्ति के आचरण को सुधारने का काम करता है, व्यक्ति के मानसिक स्तर को बढ़ाता है, उसमें स्वयं से उठ करके पर की भावना उसमें अधिक पाई जाएगी, अर्थात उसमें परोपकार की प्रवृत्ति अधिक पाई जाएगी। इसमें हम देखते हैं कि योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो इसमें शवासन को हम देखते हैं। शवासन करने का तरीका क्या है, क्योंकि जितने भी आसन हैं उसमें सब में जो मुश्किल आसन है वो शवासन है। देखने में ये बहुत आसान लगता है क्योंकि इसमें लेट करके केवल सोना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शवासन है वो मानसिक शांति के लिए मानसिक आसन है, और यह मानसिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसको करने में व्यक्ति अपने शरीर को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शवासन को बहुत कठिन आसन माना जा सकता है। शवासन की एक निश्चित विधि दी गई है। शवासन में व्यक्ति को सबसे अधिक साधना करनी पड़ती है, उसको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ता है। शवासन है इसमें व्यक्ति का एक, इसको देखते हैं कार्पस पोज जिसको कहते हैं। इसमें व्यक्ति को लेट करके यह आसन करना पड़ता है। अब लेट करके सिर्फ लेटने से काम नहीं चलेगा, उसमें व्यक्ति को अपने मन को बिल्कुल स्थिर करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे शव होता है उसकी तरह लेटना होता है। अब शव में कोई ना तो शारीरिक हलचल होती है और ना ही उसमें कोई मानसिक हलचल होती है, यानी मानसिक उद्वेग भी उसमें नहीं पाए जा सकते हैं। इस तरह से व्यक्ति को अपने मनो उद्वेगों को इसमें बिल्कुल शांत करना पड़ता है, मनो उद्वेगों से दूर रहना पड़ता है। जब व्यक्ति मनो उद्वेगों से दूर रहेगा तो उसके लिए उसमें क्या फ़ायदा ये करेगा, इसमें हम देखते हैं कि डीप रिलैक्सेशन का काम करता है, मतलब बिल्कुल गहराई तक आदमी रिलैक्स हो जाएगा इसमें, अगर ये सही तरीके से शवासन किया जाए तो। तनाव और बेचैनी को ये दूर करेगा। दिमाग और शरीर इनको रिजुवेनेशन का पुनर्जीवन देने का यह काम करेगा। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को बिल्कुल शांत करेगा। जो मसल टेंशन है, मांसपेशियों की जो तनाव है उसको यह कम करेगा, और आपकी निद्रा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने का काम करेगा। इसको सामान्यतया जो भी योग सेशन है उसके अंत में किया जाता है, लेकिन जब योग सेशन नहीं है तो आदमी इसको 24 घंटे में कभी भी कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं शवासन से फिजिकल बेनिफिट है, इसके अलावा मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट है, और यह एनर्जेटिक एंड सब्टल बेनिफिट भी देने का काम करता है। फिजिकल जो बेनिफिट है उसमें हमने देखा है यह मसल पेन को रिड्यूस करेगा, सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, एड सर्कुलेशन करेगा। इसके अलावा यह बीपी है उसको लो करेगा, हृदय को शांत करेगा, और जो भी तनाव, फटीग है, थकान है, उससे राहत देगा। मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट में हम देखते हैं इसमें यह है जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव, बेचैनी, उसको दूर करेगा, और इसके अलावा यह है फोकस को बढ़ाएगा, एकाग्रता को बढ़ाएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी जो भावनात्मक स्थिरता है उसको यह प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, और स्लीप की क्वालिटी है उसको यह इम्प्रूव करेगा। अब इसका एनर्जेटिक एंड सब्टल इफेक्ट देखते हैं, बेनिफिट इसका देखते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करेगा, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट यह करेगा पूरे शरीर में, यानी शरीर में किसी एक जगह पर ही एनर्जी की अधिकता नहीं होकर के जो एनर्जी है वो समान रूप से सब जगह वितरित हो जाएगी अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसके अलावा माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है उसको यह गहराई तक पहुँचाएगा। इस तरह से इस शवासन के फायदे हैं अगर इसको उचित तरीके से किया जाए। सिर्फ शवासन में शारीरिक जो उसका है उस पर ध्यान नहीं दे करके उसको मानसिक स्तर तक पहुंचाया जाए, तब यह अधिक फायदा देने वाला होता है।